नमस्कार दोस्तों, अभी आपने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखी। अगर ये जवान भी आज हमारे साथ होते तो इनके बच्चे आपके और हमारे साथ आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन मैडम ना देखिए कि हम लोग इन जवानों को, इन सैनिकों को कब याद करते हैं। हम लोग तब याद करते हैं या तो जब ये शहीद हो जाते हैं या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी को। उसके अलावा हम कभी भी इनको याद नहीं करते। जब ये जवान शहीद होते हैं हम कुछ दिन सोशल मीडिया पर इनकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, पोस्ट डालते हैं और फिर हम लोग भूल जाते हैं। कभी भी हम लोग ये ट्राई नहीं करते ये जानने की कि इनके बच्चे किस हालात में हैं, इनके फैमिली वाले हैं, जो इनकी वाइफ है, इनके माता पिता हैं, वो किस हालात में हैं। हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कभी। आप देखिए, क्या आपने कभी कोशिश की कि आपके कस्बे, शहर या गांव में आसपास कहीं, या गांव की अगर बात करें तो वहाँ पर लोग फिर भी पूछ लेते हैं, लेकिन हम शहरों में रहने वाले लोग हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि फ़लाँ जगह पे जो हमारे फ़लाँ जगह से जो हमारे सैनिक हैं, जवान हैं, जो शहीद हो गए हैं, उनका परिवार किस हालत में है। सरकार की अगर दोस्तों हम बात करें तो हमारी सरकार कह देती है कि हम इन्हें 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा इनको मिलता है भी या नहीं कोई नहीं जानता। क्योंकि कुछ एक खबरें पिछले दिनों भी ऐसी आई थी कि शहीद के परिवार को रुपए देने की घोषणा की गई सरकार द्वारा, लेकिन उस परिवार को वो पैसा नहीं मिला। हमारे जो फौजी भाई सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग चैन की नींद सोते हैं दोस्तों, उन फौजी भाइयों की ज़मीन पर कुछ लोग, कुछ दबंग लोग कब्ज़ा तक कर लेते हैं। अमेठी तहसील के ब्रजेश दुबे फौजी जो जम्मू राइफल्स डोगरा में तैनात है, उनकी ज़मीन पर उन्हीं के कुछ गांव के कुछ दबंगों ने कब्ज़ा कर लिया है। आज ब्रजेश जी अपने बीवी सहित धरने पर बैठे हैं ताकि उनकी ज़मीन पर से कब्ज़ा छुटवाया जा सके। अब हालात हमारे देश के ये हैं और उसके बाद हम लोग जो है हमारे जवानों के शहीद होने पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि चाइना को मज़ा चखा दीजिए, पाकिस्तान को मज़ा चखा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। सरकारें तो कर देगी, हमारे सैनिक भी कर देंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ किया? आज एक प्रण लीजिए, एक प्रण ये लीजिए कि हमारे जो भी जवान शहीद हुए हैं, हम कहीं ना कहीं से उनका पता, उनका फ़ोन नंबर ढूंढकर उनके परिवारों से कांटेक्ट करेंगे। उन्हें चिट्ठी लिखिए, उनसे फ़ोन पर बात कीजिए। अगर उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद की ज़रूरत है दोस्तों, तो उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी दीजिए। ऐसा करने से हमारे जो दूसरे जवान हैं उनका हौसला बुलंद होगा और उन्हें सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि हम लोग अपने जवानों के साथ किस कदर जुड़े हुए हैं। और हमारी सरकार से मेरी एक गुजारिश है कि जैसे आप खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देते हैं ना, ये खिलाड़ी जो हैं इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो जब गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, बस अच्छी बात है कि वो हमारे देश के लिए खेलते हैं, मेहनत करते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। लेकिन जब वो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं ना, उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स इन्हें एडवर्टीज़मेंट्स देते हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं, जिससे ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और हमारी सरकार भी इन्हें कोई DSP या किसी और अच्छे पद पर नियुक्त कर देती है। सरकार से इतनी सी गुजारिश है बस कि हमारे सैनिकों को जब वो शहीद हों तो अच्छा पैसा उनको दिया जाए, इतना पैसा उनको दिया जाए कि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, पालन पोषण में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और ये सिर्फ घोषणाएं ना की जाए, ये ज़मीनी स्तर पर ये काम किया जाए और सरकार के नुमाइंदे भी खुद उनके घर जाकर ये पता करें कि उन्हें वो पैसा मिला है या नहीं मिला है। एक और गुजारिश सरकार से है कि जब आप
इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले इस देश की रक्षा करने वालों के लिए कीजिए। बीच बीच में ये खबरें बहुत ज़्यादा आई हैं कि हमारे फौजी भाइयों को अच्छा खाना नहीं मिलता, या उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार जो हैं उनके, वो भी उस लेवल के नहीं हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे फौजी भाइयों को, चाहे वो कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर रैंक से लेकर नीचे तक के हों, सीआरपीएफ के हो या बीएसएफ के हों, किसी भी उससे रेजिमेंट से हो, किसी भी तरह के हों, उन सबको अच्छी सैलरी दी जाए, उनको खाना बहुत अच्छा मिलना चाहिए, उनके हथियार ऐसे हो कि वो दुश्मनों से टक्कर लेने में पीछे ना रहे। दुश्मन के हथियारों से ज़्यादा डेवलप्ड, ज़्यादा एडवांस्ड हथियार हमारे फौजी भाइयों के हों। और आप लोगों से फिर से गुजारिश है, जिनकी वजह से आज आप फादर्स डे मना रहे हैं, उन बच्चों का पता लगाइए, उनके बच्चों का पता लगाइए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें जो भी मदद चाहिए वो मदद दीजिए। हमारे थोड़े से दो मीठे बोल उनके परिवारों को एक नई ताकत देंगे और इस दुख से उबरने का हौसला देंगे। शुक्रिया।